भारत के एक्शन से पाकिस्तान में जबरदस्त बौखलाहट देखी जा रही है। पाकिस्तान घबराया हुआ है। बौखलाए पाकिस्तान ने आज एनसीए की एक बैठक बुलाई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। नेशनल कमांड अथॉरिटी की यह बैठक, एनसीए की बैठक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से बुलाई गई है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से जो घटिया कोशिशें लगातार की जा रही थी, उसकी जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना द्वारा की गई। तो जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के 3 एयरबेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और भारत के एक्शन से पाकिस्तान में जबरदस्त घबराहट, बौखलाए पाकिस्तान ने एनसीए की आज बैठक बुला ली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से नेशनल कमांड अथॉरिटी की यह बैठक बुलाई गई है। अब शहबाज शरीफ इस बैठक में क्या कुछ तय करेंगे, आगे क्या वो इस पूरे मामले को, इस स्थिति को एस्केलेट करके युद्ध की तरफ ले जाना चाहते हैं। हालांकि ये जो स्थिति है इसे अघोषित युद्ध ही कहा जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में जबरदस्त बौखलाहट है और किस तरीके से भारत को जवाब देना है मुमकिन है, इसी तरह की कोई षड्यंत्र या रणनीति इस बैठक में तय की जाएगी। हालांकि भारतीय सेना पाकिस्तान को लगातार धूल चटा रही है, उसे उसकी औकात लगातार बता रही है जवाबी कार्रवाई के जरिए कि देखिए तुम्हारा डिफेंस सिस्टम धत्ता हो जाता है। जब भारत की सेना कार्रवाई करती है तो तुम्हारा डिफेंस सिस्टम न तो उसके सामने टिकता है और न ही तुम हमारी किसी कोशिश को रोक पाते हो। हमारे साथ विकास अब्रोल जुड़ गए हैं। विकास का मैं रुख करूंगी। विकास, एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन अटैक्स किए जा रहे थे। खबर यह कि जम्मू के निकट जो आतंकी लॉन्च पैड था जहां से ये ड्रोन अटैक्स कराए जा रहे थे, उसे ही भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। क्या कुछ इनपुट आपके पास? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं क्योंकि अब भारत पाकिस्तान पे वार नहीं कर रहा, पाकिस्तान की जड़ों पे वार कर रहा है। हम उस हर जगह को नेस्तनाबूद कर देंगे जहां भारत की सरजमीन को दहलाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान, मैं इस साल से लगातार कह रहा हूँ, पाकिस्तान शायद उसको लग रहा है कि बहुत उन्नत तकनीक उसके पास है, लेकिन उस चक्कर में वो अपने आप के घमंड में है। वो भारत को कम आंक रहा है। वो ये नहीं जानता भारत उसका बाप है, भारत से ही वो पैदा हुआ है और अपने बाप को कोई भी जो है नीचे नहीं कर सकता। समझना होगा कि देखिए, वो चाहे पाकिस्तान चाहे तुर्की से कुछ भी हथियार ले ले, लेकिन भारत के पास उन्नत हथियार है। भारत के पास खुद के मेड इन इंडिया हथियार इतने बढ़िया हैं कि भारत से लोग खरीद रहे हैं, विदेशी कंपनियां खरीद रही हैं। तो वहां पे पाकिस्तान की क्या ताकत भारत का मुकाबला कर सके। और भारत ने वो सब लॉन्चिंग पैड उड़ा दिए हैं, वहां वो सब एरियाज उड़ा दिए हैं जहां से पाकिस्तान हमारी सरजमीन को दहलाने की कोशिश कर रहा था। अभी अभी एक खबर आई है कि पाकिस्तान का एक एयर स्ट्रिप जो है, जहां से उसके लड़ाकू विमान भी उड़ान भर रहे थे, वहां पे भी भारी नुकसान किया भारत ने। वहां पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया है प्रीति, आप मानोगे इनको भरने में सदियां लग जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि वो रिकवरी कर सके अपनी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप विकास। रुकिए जरा, अपने दर्शकों को भी ये जानकारी दे देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, और भारत की जो क्षमता है उसका अंदाजा भी इस इनपुट से लगाया जा सकता है कि जब पाकिस्तान ड्रोन अटैक कर रहा था, तुर्की के निर्मित वो ड्रोन जिसका इस्तेमाल भारत के विरुद्ध कर रहा था, उन्हें तो हमने हवा में ही नष्ट कर दिया, जमीन छूने नहीं दी भारत की। और जब वो जमीन पर गिरे तो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुके थे। लेकिन जब भारत की जवाबी कार्रवाई हुई तो जैसा कि विकास भी बता रहे हैं, पाकिस्तान के 3 एयरबेस में जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। मुरीद, रफीक और नूर खान एयरबेस जो है, ये जानकारी मिल रही है कि भारत की तरफ से वहां पर जवाबी कार्रवाई की गई, बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं। ये खुद पाकिस्तान की सेना कह रही है, वहां की मीडिया के हवाले से जानकारी मिल रही है। आपके पास विकास क्या कुछ जानकारी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक बड़ा गड्ढा हो गया उनके एयर स्ट्रिप पर, ये कौन सा एयर स्ट्रिप है? क्या नूर खान एयर स्ट्रिप को लेकर के जो इनपुट्स मेरे पास है, आप उसकी तस्दीक कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अभी मैंने शेयर किया है, कुछ ही समय में हमारे चैनल पर रन भी हो जाए। मैं चाहूंगा हमारी टेक्निकल टीम से अगर उनके पास पहुंच चुके हैं तो वो शेयर किए जाएं। ये जो है, ये बिल्कुल रहमियार खान जो एरिया पड़ता है वहां पर है हमारी मिसाइल है। पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस को हिट किया है और बहुत बड़ा वहां पर उनको नुकसान हुआ है। देखिए, अब पाकिस्तान के लिए क्या परेशानी है, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए खुशखबरी है, पाकिस्तान के लिए परेशानी ये है कि पाकिस्तान को अब रिकवरी करनी है। पाकिस्तान को एक बार फिर से ड्रोन का लॉन्च पैड तैयार करना पड़ेगा, पाकिस्तान को अपनी एयर स्ट्रिप ठीक करनी पड़ेगी। उनके जहाज कहाँ से उड़ेंगे, अब वो लॉन्च कहाँ से करेंगे, मिसाइल जो लॉन्च कहाँ से करेंगे ड्रोन, उसको पूरी तरह से तपा कर दिया है। देखिए, भारत की जो रणनीति है, भारत की रणनीति बहुत स्पष्ट है। पहले हमने उन जगहों पे हमला किया जहां से आतंकवाद पनपता था, आतंकवाद की जड़ को खत्म किया।
अब हम उन जगहों को खत्म कर रहे हैं जहां से पाकिस्तान हम पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। हम उस सब जगहों को खत्म कर देंगे। फिर भी अभी भी देखिए भारत ने कितना संयम बरता है। भारत किसी भी सिविल को निशाना नहीं बना रहा है। हम अभी भी वही ट्राई कर रहे हैं जहां से हम पर हमला हो रहा है, हम उन पर हमला नहीं कर रहे। लेकिन विकास, हम तो संयम बरत रहे हैं, हमें वॉर के भी रूल्स मालूम है और सिविलियंस को टारगेट हम कभी नहीं करते। अब तक कि हमारी किसी भी कवायद में किसी भी सिविलियन इलाके को टारगेट नहीं किया गया। या तो वो सैन्य बेस है, क्योंकि अब भारत की तरफ आप कार्रवाई करेंगे तो हम चूड़ियां पहन के तो बैठे नहीं है। भारतीय सेना अपनी शक्ति का और अपनी ताकत का परिचय लगातार दे रही है और सिर्फ आतंकी ठिकानों को हमने टारगेट किया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो एलओसी पर लगातार शेलिंग्स हो रही है, जो फायरिंग की जा रही है, सबसे ज्यादा नुकसान पुंछ में पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, पुंछ के साथ साथ रजौरी नौशहरा में भी उन्होंने बहुत हैवी शेलिंग की है। लेकिन मैं फिर भी आपको ये बता दूं कि हमें यही दिख रहा है कि हमारी तरफ नुकसान हुआ, लेकिन मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूं कि जितना हमें नुकसान हो उससे 100 गुना नुकसान पाकिस्तान को हुआ। पाकिस्तान की कई ऐसी पोस्ट है जो तबाह कर दी गई है। पाकिस्तान के कई गांव पाकिस्तान को खाली कराने पड़े। लेकिन हालांकि हमने गांव वालों पे हमला नहीं किया, हमने उनकी चौकियों पे हमला किया। ठीक है, मैं रोक रही हूँ आपको। एक बड़ी खबर आ रही है विकास, बने रहिए। एक बड़ी जानकारी, भारत ने पाकिस्तान के 2 जेट ढेर कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के 2 जेट हमने मार गिराए हैं। भारत ने पाकिस्तान के 2 F-16, देखिए अमेरिका निर्मित ये F-16 बड़ी जबरदस्त मारक क्षमता इसकी कही जाती है, जिसे हमने श्रीनगर में ढेर कर दिया है। पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को श्रीनगर में ढेर किया गया है। F-16 जेट्स मार गिराए गए हैं। श्रीनगर के बड़गांव और बारामूला के पास ये F-16 जेट्स गिरा दिए गए हैं, ढेर किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ के सर्च दल पायलटों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। विकास, बड़ी जानकारी, 2 जेट्स मार गिराए गए हैं। पायलटों को लेकर अभी कोई इनपुट नहीं है, अभी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये खबर आई है कि F-16 जो है 2 मार गिराए हैं पाकिस्तान के श्रीनगर बारामूला एरिया में गिरा गए हैं, वहीं कहीं बीच में। और वहां पर सीआरपीएफ पुलिस और आर्मी लगातार उस एरिया की छानबीन कर रही है, ढूंढ रही है उन पायलट को, वो कहाँ पर हैं। क्योंकि देखिए बहुत सी जानकारी उनसे मिलेगी, कहाँ से उन्होंने फ्लाई किया, किस तरह का उनका एम्यूनिशन, क्या उनके तरीके हैं। हालांकि हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कहीं से भी फ्लाई करें, कितना भी एम्यूनिशन और कुछ भी उनका प्लान हो, हम हर चीज को धरातल पे लाने का पूरा मादा रखते हैं और वो हम करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि F-16 जो 2 मार गिराए हैं। देखिए पाकिस्तान जो है इसी पे उछलता था कि उसके पास F-16 है, यूएस मेड है, वो सबसे ताकतवर उन्नत है। आप देखिए कहाँ से उन्नत। F-16 हमने आज मार गिराए हैं, J-17 हमने पहले मार गिराया था, उनका F-16 पहले भी मार गिराने की खबर आई थी। तो कहीं ना कहीं भारत की तकनीक के सामने किसी भी देश की तकनीक नहीं चलेगी। भारत के जो योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से हर चीज को अंजाम बनाता है, उसके मुकाबले पाकिस्तान कहीं टिक नहीं पाएगा। देखिए खाली हमला करने से कुछ नहीं होता, जिस तरह से इसको प्लान किया जाता है, उस हमले को रोकने के लिए क्या प्लान किया है, ये बहुत मैटर करते हैं। मैं फिर यही कहूंगा, हम अभी भी उनके सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन एरियाज को टारगेट कर रहे हैं जहाँ से हम पर हमला हो रहा है, जहाँ से भारत को नुकसान हो रहा है। देखिए युद्ध नीति के साथ रणनीति बनानी बहुत जरूरी है, जिसकी पाकिस्तान को शायद अभी तक समझ नहीं आई है। और पाकिस्तान सिर्फ बौखलाहट में लोगों को मार रहा है। अभी कुछ समय पहले उन्होंने जम्मू के रिहाड़ी क्षेत्र में भी एक ड्रोन गिराया। उन्होंने कई ड्रोन ऐसी जगह गिराए हैं जहां पर हालांकि नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है। कई ऐसे एरियाज में उन्होंने ड्रोन गिराने की कोशिश की, चाहे वो उधमपुर कंटोनमेंट एरिया हो, पठानकोट कंटोनमेंट एरिया हो, वहाँ पे नुकसान कोई नहीं हो। लेकिन उनकी कोशिश यही है कि लोगों को निशाना बनाया जाए, ताकि किस तरह से भारत को बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से तो आम नागरिकों को ही निशाना बनाया जा रहा है। बने रहिए विकास, से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि इलाके में बारामूला में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाकिस्तान के 2 जेट भारतीय सेना ने मार गिराए हैं। श्रीनगर के बड़गांव और बारामूला के पास ये F-16 मार गिराए गए हैं। हालांकि पायलट्स को लेकर अभी जानकारी नहीं है, जिन्हें लेकर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तो देखिए भारत का मजबूत डिफेंस सिस्टम, यूएस मेड F-16 जेट्स को मार गिराया हमने। किस तरीके से पाकिस्तान कितनी भी जरूरत कर ले, उसे अपनी औकात बखूबी समझ में आ रही है। वो चाहे इन F-16 के दम पर उछल रहा हो, JF-16, JF-17, JF-10, इससे पहले भी एक F-16 के मार गिराए जाने की जानकारी मिली थी। लगातार भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देती नजर आ रही है। बारामूला और बड़मूला के पास जानकारी मिल रही है कि 2 F-16 मार गिराए गए हैं। पायलट को लेकर सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। पाकिस्तानी फाइटर जेट्स भारतीय सेना ने मार गिराए हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, पाकिस्तान ने आप शंभू मंदिर को निशाना बनाया। भारतीय सेना ने हालांकि इस हमले को नाकाम कर दिया है। मंदिर के पास पाकिस्तानी मिसाइल गिरी है। तो देखिए आप शंभू मंदिर को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया है।
भारतीय सेना ने इस हमले को भी नाकाम कर दिया और मंदिर के पास ही ये पाकिस्तान की मिसाइल जो है वो गिरी है। तो देखिए पाकिस्तान की ये जुर्रत, सिर्फ सिविलियंस को और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, उन्हें भी वो नहीं छोड़ रहा है। युद्ध के कुछ नियम होते हैं, कुछ दायरों में रहकर के युद्ध लड़ा जाता है, लेकिन किसी प्रोटोकॉल को पाकिस्तान तो मानता नहीं है। जब कल भारतीय सेना ने प्रेस ब्रीफिंग की थी तो बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से नोटम जारी नहीं किया गया और अभी भी सिविलियन विमान, जब भारत पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है तो उनके एयर स्पेस में वो उड़ान भर रहे थे। भारतीय सेना भी बड़ा सोच समझ करके पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, क्योंकि वो किसी नागरिक को निशाना नहीं बनाना चाहती। अब ये देखिए, आप शंभू मंदिर को टारगेट किया गया था, उसके निकट पाकिस्तानी मिसाइल गिरी है। मंदिर के पास पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया गया। जम्मू से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से आप शंभू मंदिर को निशाना बनाया गया था, जिसे भारतीय सेना ने इस हमले को नाकाम किया और मंदिर के पास ही ये पाकिस्तानी मिसाइल गिरी है। विकास अब्रोल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, ये जो आप शंभू मंदिर है जम्मू के पास है और बताया जा रहा है कि इससे टारगेट पर लिया था पाकिस्तानी सेना ने, जिसे भारतीय सेना ने मार गिराया और मंदिर के पास ही मिसाइल का मलबा बरामद हुआ है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आप शंभू मंदिर है, ये बहुत है क्योंकि यहाँ पे जो शिवलिंग है वो खुद प्रकट हुआ है, वहाँ पर लगाया नहीं गया शिवलिंग, वहाँ पे उसको स्थान दिया नहीं गया है। ऐसे में ये इस मंदिर की बहुत मान्यता है, शिवरात्रि के दिन यहाँ पर बहुत रश होता है। तो आप देखिए पाकिस्तान लगातार देखिए अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की पुंछ में उसने एक गुरुद्वारे पे हमला किया, यहाँ पे जम्मू में रूपनगर में आप शंभू मंदिर पे हमला कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तरह से उसका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल खराब हो चुका है। वो जिस तरह से वो लोग सोचते हैं वो दिख रहा है कि उनकी सोच क्या है। हालांकि हम उस समय रहते मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया गया और उससे पहले वो कहीं पर उस एरिया में गिरती, उसको वहीं पे मार गिराया गया, उसका मलबा वहां पे बिखरा पड़ा हुआ है। विकास, शहबाज शरीफ मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं, ये तो समझ में आने लगा है। आज एनसीए की बैठक बुला रहे हैं, इस बैठक में तय क्या करेंगे? क्या इसे वॉर के रूप में घोषित करने की तैयारी, या फिर अब युद्ध विराम के संकेत पाकिस्तान की तरफ से मिलेंगे? उसे अपनी औकात अभी भी समझ में आई है कि नहीं आई है कि भारत उसकी हर एक कोशिश को तो नाकाम कर रहा है, भारत के सामने वो मिनटों तक खड़ा नहीं रह सकता है और फिर इस तरीके से जो छोटे छोटे अटैक्स उसकी तरफ से किए जा रहे हैं, वो करना क्या चाहता है? देखिए पाकिस्तान का लग रहा है जो मीटिंग है इसमें दो ही इनके पास ऑप्शन है जो करने वाली, जो सामने दिख रही है। वो पहली ऑप्शन ये है कि एक घी का कटोरा लेके तुर्की के पास चले जाएंगे, चाइना से मदद मांगे कि हमें हथियार चाहिए, हमें हथियार दीजिए, या अगर आईओसी की मदद करना चाहेगा तो वो उनसे हथियार लेने की कोशिश करेंगे। पैसे तो उनके पास देने के लिए है नहीं, तो ये भीख ही मांगेंगे। या दूसरी ऑप्शन ये है कि अब ये विचार करेंगे कि भारत को समझाया जाए कि देश को बीच में मध्यस्थता करवाई जाए ताकि भारत जो है ये जो हमले कर रहा है। ठीक है, बने रहिए विकास। एक बड़ी खबर पंजाब के अमृतसर से आ रही है। अमृतसर में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, सभी लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। एक और बड़ी खबर अमृतसर से इस समय आती हुई, जहां रेड अलर्ट घोषित किया गया है। भारत पाक तनाव के बीच रेड अलर्ट का ऐलान किया गया है। अमृतसर में सभी लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। दरअसल एयर अलर्ट मिला है, जिसके बाद अमृतसर में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। पंजाब के अमृतसर से इस वक्त की बड़ी खबर। तो देखिए, लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार नापाक कोशिशें हो रही हैं। हालांकि उसे अपनी औकात शायद अभी भी समझ में नहीं आई, या तुर्की के मिले हुए ड्रोन के दम पर वो उछल रहा है। इस बीच अमृतसर से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं। अमृतसर में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, सभी लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। अगर आपको मेडिकल इत्यादि की जरूरत है तभी आप अपने घर के बाहर निकलें, अन्यथा आप अपने घर से बाहर ना निकलें। पंजाब के अमृतसर से प्रशासन की तरफ से यह जानकारी मिल रही है कि अमृतसर में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, सभी लोगों को घरों में रहने की अपील की गई। आपको बता दें, कल भी शाम के समय जब पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर कई ड्रोन्स टारगेट किए गए भारत की तरफ, अमृतसर की तरफ भी कई ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए, जिन्हें हमने हवा में ही डिस्ट्रॉय किया, नष्ट किया। और एक बार फिर से एयर अटैक को लेकर एक जानकारी मिली है, एक वार्निंग मिली है, जिसके बाद अमृतसर में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। प्रशासन की तरफ से लोगों से घरों में ही बने रहने की अपील की जा रही है।
हमारे साथ लगातार विकास भी बने हुए जम्मू से। विकास, हमने कल शाम जम्मू की भी तस्वीरें देखी। शाम होने से पहले ही लोगों ने अपनी दुकानें इत्यादि बंद कर दी। प्रशासन की तरफ से लोगों से पहले ही कहा गया था कि शाम होने से पहले, यानी दिन ढलने से पहले ही आप अपने घरों तक पहुंच जाएं, सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। कल भी ब्लैकआउट ऑब्जर्व किया गया। ऐसे में आम लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। और जैसी कि जानकारी मिल रही है कि कई ऐसे रेजिडेंशियल इलाके हैं जिसमें लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग की जा रही है, फायरिंग की जा रही है, लोगों के घरों को नुकसान पहुंच रहा है, लोगों की प्रॉपर्टीज को, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है। कुल मिलाकर के अब तक पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसमें आम लोगों का कितना नुकसान पहुंचा है और जो लेटेस्ट आंकड़े हो अगर लोगों के जख्मी होने के, इस संदर्भ में कुछ इनपुट आपके पास? देखिए प्रीति, जब युद्ध जैसी स्थिति होती है तब ये चीजें दोनों तरफ होती है, नुकसान दोनों तरफ के सिविलियंस को होता है। हिंदुस्तान में भी देखा जा रहा होगा और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी इसका कोई थोड़ा बहुत जरूर नुकसान हुआ होगा। सिविलियंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं इस समय जो हालात है ऐसा बता रहा है कि रजौरी में एक रिटायर्ड कोई आरटी ऑफिस में काम करते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उसके अलावा कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के हालात हैं, लोग आप देखिए, अब इस समय हम लोग रोड पर खड़े हैं, मैं कोशिश अगर दिखा पाऊंगा आपको, तो यहाँ पर जो है लोग अपनी रोज की जो दिनचर्या है उसके लिए अपने हिसाब से लोग जो है लगातार निकल रहे हैं अपनी गाड़ी लेकर। लोगों को क्योंकि सुकून है, लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है जब तक हमारी भारतीय फौज जो यहाँ पर हमारे सामने खड़ी है, हमारे आगे खड़ी है, तो हमें कोई नुकसान नहीं। देखिए फर्क कहाँ आता है पाकिस्तान भारत में। हम लोगों को अपनी फौज पे विश्वास है, हम जानते हैं कि हमारी फौज जो है वो पूरी तरह से जो है हमारा पूरा ध्यान रखती है। और पाकिस्तान के जो लीडर्स को कमेंट देते हैं कि जो मदरसे के बच्चे हैं वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है पाकिस्तान के लिए। देखिए वो किस तरह से अपने वहां के बच्चों को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पे सुरक्षा बल जो हमारे चाहे BSF हो, आर्मी हो, CRPF हो, SSB हो, सबके सब इतना मादा रखते हैं कि वो पाकिस्तान को धूल चटा देंगे। लेकिन पाकिस्तान जानता है कि उसकी आर्मी में इतना दम नहीं है, इसीलिए वो लगातार अब मदरसे में जो पढ़ रहे दम नहीं है। लेकिन जो मैंने एनसीए की बैठक का जिक्र किया था यहाँ पर, विकास, नेशनल कमांड अथॉरिटी की जो बैठक है, जो जानकारी मिल रही है कि ये अथॉरिटी की जो बैठक है इसलिए बुलाई गई है क्योंकि ये जो यूनिट है ये परमाणु के इस्तेमाल को लेकर के कोई फैसला लेती है। क्या बिल्कुल ही मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो चुके हैं शहबाज शरीफ? एनसीए की बैठक का क्या मतलब? देखिए परमाणु बम का अगर यूज करने की सोच रहा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जानता है कि बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि देखिए परमाणु बम का नुकसान सिर्फ भारत को नहीं, पाकिस्तान को भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत से जुड़ा हुआ है। और जो ये इसका जो नुकसान उसका जो नुकसान होगा उसकी जद में पाकिस्तान भी आएगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। हालांकि जिस तरह से हम जानते हैं कि पाकिस्तान का से विश्वास करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि अगर पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो हालांकि उससे भारत को हानि जरूर होगी, लेकिन पाकिस्तान को ये सोचना होगा उसका रिटेलिएशन भी परमाणु बम में होगा और हमारे एक परमाणु बम से उसका पूरा पाकिस्तान का नामो निशान मिल जाएगा, पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान एक बड़ी इनपुट भी मिल रही है, इस्लामाबाद में 48 घंटे के लिए पेट्रोल पंप्स को बंद करने का फैसला लिया गया पाकिस्तान की तरफ से। तो देखिए हालात, भारत के हमलों को लेकर के पाकिस्तान में जबरदस्त खलबली है और वहां की जो स्थितियां सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, इस्लामाबाद में 48 घंटे के लिए पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया है। विकास, वो इसलिए बंद किया गया क्योंकि उनके पास पेट्रोल की कमी होगी, डीजल कमी होगी। अब जो गाड़ियां वो बॉर्डर पे भेज रहे हैं भारत से लड़ने के लिए, उनमें पेट्रोल कहां से डलवाएंगे? अब लोगों का पेट्रोल बंद करेंगे तभी तो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाएंगे। इसीलिए मुझे लग रहा है पेट्रोल पंप बंद किया गया। देखिए आप अभी से आपको दिखना शुरू हो गया उनके पास सामान की शॉर्टेज किस तरह से शुरू हो चुकी है। पेट्रोल उनके पास है नहीं है, खाने तो उनके पास खाना नहीं है, बिजली वो बना नहीं पा रहे, फैक्ट्रीज उनकी चल नहीं रहे। अब कितना नीचे गिरेंगे, कितना झुकेंगे, कितना भीख मांगेंगे लोगों से? अब तो मुझे लग रहा है उनका कटोरा भी टूटने पे आ गया होगा जिसको भीख मांग रहे हैं। क्योंकि देखिए पाकिस्तान को समझना होगा कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको अपने देश की उन्नति करानी पड़ेगी। आपको लोगों से भाई से, खासकर अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ मिलकर चलना पड़ेगा। देखिए बिना ट्रेड के, बिना आपस में ट्रेड के, बिना आपस में किसी तरह के ये जितने भी आपने एग्रीमेंट्स होते हैं उनको साइन किए बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। ट्रेड करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं है। उनके पास जो आतंकवाद है उसके अलावा कुछ ट्रेड नहीं कर सकते और वो जो लगातार करते हैं। लेकिन अब यही आतंकवाद उन पे भारी पड़ रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं पिछले 4 दिन से लगातार बोल रहा हूँ कि बहुत जल्द आपको पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होते दिखेंगे। ये उनके लोग जो भारत में आगे कहते थे भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अब वही टुकड़े वो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। देखिए जैसा बोते हो वैसा पाते हो, यही जो है इस पाकिस्तान के साथ हो रहा है। बहुत जल्द आपको बलूचिस्तान एक अलग देश दिखेगा, बहुत जल्द आपको
यहीं से टीटीपी अपने आप को, मुझे तो ऐसा लगता है विकास शहबाज शरीफ को अपने सलाहकार को सबसे पहले बर्खास्त कर देना चाहिए। न मालूम कौन से सलाहकार हायर किए हैं पाकिस्तान ने, जैसे शहबाज शरीफ मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं। मुमकिन है कि जो उनके एडवाइजर भी हैं वो भी मानसिक दिवालियापन के ही शिकार होंगे, क्योंकि अपनी औकात समझते हुए दुश्मन पर अटैक किया जाता है। पाकिस्तान को ये बखूबी समझ में आना चाहिए था। भीख मांग करके तो वो अपने मुल्क की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करते हैं। जब तक उसे इंटरनेशनल मदद नहीं मिलती है उसके लोग अपनी रोटी तक नहीं जुगत कर पाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भारत के विरुद्ध जो युद्ध जैसे हालात लगातार क्रिएट किए जा रहे हैं, लगातार उकसाने की कोशिशें की जा रही हैं, बावजूद इसके उसकी तमाम कोशिशें हम नाकाम कर रहे हैं। वो बाज नहीं आ रहा है, थम नहीं रहा है। होल्ड जैसे कहते हैं ना कि थम जाना, अब रुक जाइए। भारत की तरफ से लगातार हमारी सेना की तरफ से ये कहा गया कि अगर अब आपकी तरफ से इसको एस्केलेट करने की कोई कोशिश नहीं होगी तो भारतीय सेना फर्दर इसे नहीं लेकर के जाएगी। लेकिन अगर आप कार्रवाई करते हैं तो हमारी तरफ से रिटेलिएशन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। कल एक इनपुट सामने आया था कि पाकिस्तान की तरफ से नोटम जारी नहीं किया गया, अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया गया, बावजूद इसके जबकि भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही थी और किसी भी आम सिविलियन को नुकसान पहुंच सकता था। क्या समझा जाए, आम नागरिकों की आड़ में पाकिस्तान की सल्तनत सरकार खुद को छिपाने की, बचाने की कोशिश कर रही है कि अगर इन्हें नुकसान पहुंचता है तो चले जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कहेंगे कि भारतीय सेना आम नागरिकों को निशाना बना रही है। जी देखिए, बिल्कुल ये साफ यही इनकी रणनीति है। जिस तरह से कल जब उन्होंने ड्रोन हमले शुरू किए उसके बाद उन्होंने अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया। कहीं ना कहीं वो यही चाहते थे कि जब भारत हमला करे तो वो जो उनके प्लेन्स हैं जो उनके एयर स्पेस पे उड़ रहे हैं वो उनकी जद में आए और पाकिस्तान एक बार फिर से रोना रोता हो, यूएन की शर्म चलाए। लेकिन भारत ने बिल्कुल संयम बरता। भारत ने पूरा इंतजार किया तब तक उनका इस पर खाली नहीं, उसके बाद ही भारत ने अटैक किया। लेकिन अब जो है अब चीजें चेंज हो रही हैं, तो अब जो है हालात बदल रहे हैं। मुझे लग रहा है अब भारत को भी कोई कड़ा एक्शन लेना होगा। चाहे जितनी भी ये रणनीति बना ले पाकिस्तान, चाहे जितने भी इस तरह के काम कर ले, लोगों की आड़ लेकर अगर अपने आप को बचाने की अब तक की तो उसकी तमाम तैयारियां, तमाम कोशिशें भारतीय सेना ने विफल कर ही दिया है। उसे ये समझ में आ जाना चाहिए था। लेकिन कहा ही जाता है कि जब समझ ही खाली हो, दिमाग ही नहीं हो तो करेगा क्या। और वही मैंने कहा, सलाहकार उनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए जो न मालूम कहां से उन्हें ऐसी सलाहें दे रहे हैं भारत के विरुद्ध इस तरह के स्ट्राइक्स को अंजाम देने की, जिसे हम लगातार नाकाम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। इस बीच लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अमृतसर में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, लोगों से घरों के बाहर न निकलने की अपील की जा रही है। लगातार पाकिस्तान की हर एक कोशिश को, हर एक जुर्रत को भारतीय सेना नाकाम कर रही है।